ये सब मोह माया है बेटा, ये सब छोड़ दो और मेरी संस्था ज्वाइन कर लो। आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी संस्था ज्वाइन कर लो, कोई भी गुरु को फॉलो कर लो, या कोई भी स्पिरिचुअलिटी का यूट्यूब चैनल खोल लो। हर कोई आपको खोमचे में लेने को तैयार है। Every book and every satsang starts with the basic point, leave the material world. अब आप दुनिया कैसे छोड़ सकते हो? आपको बिल्स भी पे करने हैं, आपको बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी पे करनी है, आपको पेट्रोल भी डलवाना है कार में, आपको रेंट भी देना है, आपको पैसे की तो ज़रूरत है ऑब्वियसली, कल को मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, सब कुछ है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे व्हाट यू वांट टू डू विद लाइफ? Stick with me in this video till the end, and I will give you the most practical advice that is there on the internet right now, and no one will talk about this. देखिए, लाइफ में क्या है ना कि यू आर बॉर्न विथ सर्टन पेंडिंग कर्मास। आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं और इस जन्म के कर्म हैं, यू लर्न फ्रॉम देम एंड यू मेक न्यू कर्मास फ्रॉम दिस लाइफ फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अब इसमें आप क्या करेंगे? या तो आप द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, धर्म इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड थिंग्स दैट यू हैव टू डील विथ इन दिस लाइफ। एक होता है आपका कर्म, कर्म आपको करना है सो दैट योर धर्म इज डन। अब आप ये सब करेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे? लेट मी गेट डीपर विद दिस वीडियो सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, धर्म एंड स्पिरिचुअलिटी। सी, लाइफ में मोटी मोटी दो चीज़ें आपके पास रहती हैं। देर आर टू ऑप्शंस ओनली। ईदर यू कैन लीव एवरीथिंग एंड गो इनटू अ केव, or you can keep attached to the material world and enjoy the riches and the foods and everything in this life। मतलब आप सब कुछ छोड़ के या तो आप वानप्रस्थ कर लीजिए कि आपने फैमिली भी छोड़ दी, आपने अपना जॉब भी छोड़ दिया, आपने पैसा भी छोड़ दिया। दिस इज़ द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पाथ। अच्छा, आपकी ड्यूटीज़ का क्या होगा? योर ड्यूटीज़ आर टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अगर आपकी पुरानी फैमिली है विच इज़ योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, इफ़ यू हैव अ न्यू फैमिली, यू हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, तो आप इसमें से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। देन हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम? दिस इज एक्चुअली व्हाट इज कॉल्ड द रियल हार्ड प्रॉब्लम विद स्पिरिचुअलिटी दीज डेज। दिस इज द ट्रूथ दैट नो वन विल टेल यू। जो हमारी लाइफ है ना, द लाइफ दैट वी लिविंग राइट नाउ, जो हमारी बॉडी है, जो इस टाइम पर हम कर रहे हैं, दिस इज़ द ओनली ट्रूथ। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, फैमिली, किड्स, जॉब, आपकी हॉबीज़, आप जिस तरीके से पैसे कमाते हैं, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब अगर लाइफ आपकी मेन हेडिंग है, सो ऑल ऑफ दीज आर सब पॉइंट्स अंडर दिस। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी एंड योर अदर ड्यूटीज़ इन लाइफ। लेट स्पिरिचुअलिटी बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड नॉट दी ओनली थिंग इन योर लाइफ। जैसे सब कुछ नहीं होता, मतलब नॉट एवरीथिंग इज़ द अल्टीमेट फॉर द एंड। आपकी फैमिली ही सब कुछ नहीं होती, आपकी हेल्थ ही सब कुछ नहीं होती। जैसे पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी भी सब कुछ नहीं होती। लेट्स कम टू द सोल्यूशन हेयर। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट क्या होता है? लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू यू, बिकॉज इस बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो लोगों के एजेंडा ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको डिटैचमेंट समझाता हूँ क्या होता है। वंस यू पुट योर सेल्फ अवे इन अ सिचुएशन एंड ऑब्जर्व एज अ थर्ड पर्सन, उसको डिटैचमेंट बोलते हैं। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हैं और आपको अपने इमोशंस, अपने एजेंडाज, आपकी जो भी मोटिवेशंस हैं, उससे दूर कर कर आप प्रॉब्लम को एज अ सेपरेट इशू देखिए एंड उसके मेरिट्स पे उसको सॉल्व कीजिए। लेट योर ईगो टेक अ बैक सीट और आप उससे अलग हो जाइए। डिटैचमेंट फ्रॉम सेल्फ इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। एक गीता का वर्स है, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट। यू डू योर वर्क एंड डू नॉट बी इंटैंगल्ड विद द रिजल्ट्स और द आउटकम्स। आपने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ करनी है आप उसको कीजिए, लेकिन अपनी ईगो को उससे बाहर रखिए एंड डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। जो होना है वो तो होगा ही, बट देन द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इज सो इंटेंस कि हम किसी भी चीज़ को ढंग से छोड़ नहीं सकते या ढंग से पकड़ नहीं सकते। कुछ चीज़ें हैं जो हम लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, हमें बस इंश्योर करना है कि हम वो कंट्रोल कर लें।
बाकी सारी चीज़ें वुड फॉल इनटू प्लेस और नॉट फॉल इनटू प्लेस, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड यू आर अ डिवाइन क्रीचर, आप एक डिविनिटी कॉर्ड से जुड़े हुए हैं विद द अल्टीमेट ट्रूथ। अब उसको आप भगवान कह लीजिए, उसको आप जीसस क्राइस्ट बोल दीजिए, उनको आप गणेश जी बोल दीजिए, शिव जी बोल दीजिए। सो दैट पर्टिकुलर कॉर्ड कीप्स यू अलाइंड विद योर पर्पस इन दिस लाइफ। आप इस माया में आए हैं तो यू आर हेयर टू लर्न फ्रॉम दिस माया, एंड द डिविनिटी फीड्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टू मेक अ वीडियो विद लॉट ऑफ मोर इंटेंसिटी एंड अ लॉट ऑफ मोर डेप्थ, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। बट देन एक आप मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझिए कि आप जो हैं अपने आप से अलग हैं। योर सबकॉन्शियस and your consciousness is different from this body and the agendas of this life. I'll give you a little example of what detachment actually does to you in life. For example, if you have to pay a bill, just pay the bill and do not worry about your wealth. If you have to raise children, raise them and teach them detachment as well. And when you do some work, if you're into a job or into a business, let it not define you, let it be a part of your life and not your introduction to someone else. Let's move on to the next part and just talk about how we can be spiritual by being practical in this life. क्योंकि हमें सब कुछ करना है, हमें स्पिरिचुअलिटी भी देखनी है, हमें अपनी फैमिली भी देखनी है, हमें अपनी लाइफ भी देखनी है। The number one thing that you can try is to wake up early and sit in silence for 20 to 30 minutes. अब वो अर्ली आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सुबह 4 बजे तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो अगर आप 9 बजे ऑफिस जाते हैं और 8 बजे उठते हैं तो 7:30 या 7 बजे उठे एंड स्पेंड हाफ एन आवर। देखिए द टाइम व्हेन यू वेक अप, द फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पर आप तब भी अटैच्ड होते हैं फ्रॉम द प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू स्लीप। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जस्ट ट्रस्ट मी एंड स्पेंड 20 to 30 मिनट्स आफ्टर यू गेट अप। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कॉन्डक्ट। आप किसी को भी बुरा मत करो, डू नॉट डू फ्रॉड्स विद एनीवन, किसी का पैसा मत मारो, गरीब को हेल्प करने की कोशिश करो। सी हेल्पिंग अदर्स एक्चुअली क्लेंसेस योर karma। आप किसी की अगर मदद करते हैं, उसको हील करने की कोशिश करते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू हील पीपल विद माई वीडियोज़, क्योंकि बहुत ट्रॉमा है सोसाइटी में। यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम। आपको अपना karma क्लेंस करने के लिए, स्पिरिचुअल होने के लिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। The next point that we will talk about is speaking the truth all the times। आप सच बोलो, आप झूठ मत बोलो, किसी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। Speaking the truth is actually the easiest way of connecting to God. Another important point is treating money like fire. See, money is very powerful, money is very impactful, लेकिन अगर वो out of control चला जाए ना, तो it can be very destructive. So you have to understand the power of money एंड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। ये लाइफ के साथ एक्सपीरियंसेस से आता है, एंड हाउ यू अर्न मनी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस करके यू कैन वॉक द पाथ ऑफ बीइंग अ स्पिरिचुअल वॉरियर। सी द ओनली वे यू विल गेट थ्रू दिस माया इज़ थ्रू बिकमिंग साइलेंट एंड एन ऑब्जर्वेंट पर्सन। आपको चीज़ें सीखनी है, आपको जो पुराने अपने कर्म हैं वो निकालने हैं, आपको नए बनाने हैं। This is the only purpose of life. So these are just a few pointers that I am mentioning here. इसके अलावा और क्या points हो सकते हैं, you can obviously share in the comment section. See, it takes a lot of effort to give you this divine information and divine knowledge. और ये सारी चीज़ें किसी ने नहीं सिखाई हुई हैं. It comes from direct downloads. I will talk more about this into my spiritual part of the channel. आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर देन 80% ऑफ द पीपल दैट वॉच माई चैनल डू नॉट सब्सक्राइब। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बट देन इट वुड हेल्प मी एंड द चैनल ग्रो अ बिट मोर। अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन और लोगों के पास पहुँचे, लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो, थोड़ा स्ट्रेस कम हो, थोड़ी खुशी बढ़े, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।